हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम क्लासेस। आज के अपने इस वीडियो में हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। बेसिकली अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने प्राइस एवं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। सो आइए सबसे पहले समझते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। आप अज्यूम कीजिए आपके पास दो कमोडिटी है एक्स एंड वाई। जब आपकी एक्स कमोडिटी की डिमांड में जो चेंज होता है वो वाई कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने की वजह से होता है, तो इसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। आपके पास दो कमोडिटी है एक्स एंड वाई। एक्स कमोडिटी की जो डिमांड में चेंज हो रहा है, चेंज इन डिमांड, वो वाई कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने की वजह से हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इफ़ बी से मैथमेटिकली देन cross elasticity of demand XCD represents the cross elasticity of demand is equal to percentage change in the quantity demanded of X commodity। क्योंकि हम यहाँ पर X and Y commodity ले रहे हैं, तो percentage change in the quantity of X commodity divided by percentage change in the price of Y commodity। Y वस्तु की कीमत में चेंज होने के कारण एक्स वस्तु की जो मांग में चेंज होता है उसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। आज हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफरेंट गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड अनरिलेटेड गुड्स। तो आइए सबसे पहले हम इसे सब्स्टिट्यूट गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप समझिए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। जब हम किसी एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से रिप्लेस कर सकते हैं तो उसे ही सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक यूज करते होंगे, कोल्ड ड्रिंक के कई ब्रांड होते हैं, कोका कोला, स्प्राइट या थम्स अप। जब आपको कोका कोला नहीं मिलता तो आप स्प्राइट प्रेफर करते हैं, स्प्राइट नहीं मिलता तो पेप्सी या फिर थम्स अप प्रेफर करते हैं। दैट इज़ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम सबसे पहले देखेंगे हाई इलास्टिक डिमांड को। जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, हाई इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस में कम चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज होता है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में एक कमोडिटी की जो प्राइस होगी वो कम चेंज होगी, लेकिन जो दूसरी कमोडिटी की डिमांड है वो अधिक चेंज होगी। आइए इसे ग्राफ के थ्रू समझते हैं। दैट इज़ आवर एक्स एक्सिस एंड हियर क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज डिनोटेड and that is our y-axis, price of y commodity is denoted here। सपोज कीजिए कि 5 रुपये की जब y कमोडिटी की प्राइस 5 रुपये थी तो x कमोडिटी की जो डिमांड थी वो 5 यूनिट थी। अब y कमोडिटी की प्राइस 5 रुपये से बढ़कर 7 रुपये हो गई, मतलब 2 रुपये का इंक्रीज़ हुआ है। चूँकि y कमोडिटी की जो प्राइस है उसमें इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से एक्स कमोडिटी की डिमांड में इंक्रीजमेंट हुआ है और वो 5 से बढ़कर 10 यूनिट हो गई है। प्राइस में 2 रुपये का चेंज हुआ है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में 5 यूनिट चेंज हुआ है। दैट इज़ कॉल्ड द हाई इलास्टिक डिमांड। हमें इसमें जो डिमांड कर्व मिलता है वो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिलता है, और हमारा जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो होता है ग्रेटर देन 1। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। जब हमें इस तरह का डिमांड कर्व मिलता है तो बेसिकली इसे क्लोज सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब जो बहुत ही निकट के सब्स्टिट्यूशन होते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक में मैंने आपको बताया कि आपको थम्स अप नहीं मिला तो आपने कोका कोला यूज़ कर लिया, कोका कोला नहीं मिला तो स्प्राइट यूज़ कर लिया। दैट इज़ हियर। ये हमारा फर्स्ट हो गया हाई इलास्टिक डिमांड। अब हम देखेंगे लो इलास्टिक डिमांड। लो इलास्टिक डिमांड जस्ट इसका अपोजिट होता है। हाई इलास्टिक डिमांड में हमने देखा कि जब एक कमोडिटी की प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड में बहुत अधिक इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन लो इलास्टिक डिमांड में एक कमोडिटी की प्राइस में अधिक इंक्रीज़ होता है और दूसरी कमोडिटी की जो डिमांड है उसमें कम इंक्रीज़ होता है। आइए इसे ग्राफ के थ्रू समझते हैं। That is our x axis and quantity of x commodities here denoted
दैट इज़ आवर वाई एक्सिस एंड प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। अब सपोज कीजिए, फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं, जब वाई कमोडिटी की प्राइस 5 रुपये थी तो एक्स कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 5 यूनिट थी। अब वाई कमोडिटी की प्राइस 5 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो गई, जिसकी वजह से चूँकि हम वाई कमोडिटी को एक्स कमोडिटी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ गई। इसकी प्राइस में 5 रुपये इंक्रीज़ हुआ और हमारी एक्स कमोडिटी की डिमांड 5 यूनिट से बढ़कर 7 यूनिट हो गई, मतलब यहाँ पर 2 यूनिट का इंक्रीज़ हुआ। इस बार वाई कमोडिटी की प्राइस में अधिक इंक्रीज़ हुआ है जबकि एक्स कमोडिटी की डिमांड में कम इंक्रीज़ हुआ है, तो जो हमारा डिमांड कर्व मिलता है वो थोड़ा सा अपवर्ड स्लोपिंग होता है लेकिन फ्लैटर होता है। यहाँ पर हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है और इसे हम इस तरह के डिमांड कर्व जब हमें डिराइव होते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं पुअर सब्स्टिट्यूशन को, मतलब ये बहुत क्लोज के सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बट कुछ एक्सटेंट तक ये किसी भी कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट इज़ आवर लो इलास्टिक डिमांड। अब हम अपने थर्ड टाइप को देखेंगे, यूनिट या फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है जिस प्रोपोर्शन में वाई कमोडिटी की प्राइस में चेंज होगा सेम प्रोपोर्शन में एक्स कमोडिटी की डिमांड में भी चेंज होगा, मतलब दोनों का प्रोपोर्शन सेम होगा तो उसे ही इलास्टिक या फिर यूनिट इलास्टिक डिमांड कहते हैं। आइए इसे देखते हैं। दैट इज़ आवर एक्स एक्सिस। जब हम अपना पुराना एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी, जब वाई कमोडिटी की प्राइस 5 रुपये थी तो एक्स कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 5 यूनिट थी। अब जो वाई कमोडिटी की प्राइस है वो 5 यूनिट और बढ़ के 10 रुपये हो गई, 5 रुपये और बढ़ के 10 रुपये हो गई, जिससे एक्स कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड या फिर डिमांड है वो 5 से बढ़कर 10 हो गई, मतलब 5 यूनिट का इंक्रीज़ यहाँ हुआ। वाई कमोडिटी की प्राइस में भी 5 रुपये की इंक्रीज़ हुई और एक्स कमोडिटी की डिमांड में भी 5 यूनिट की इंक्रीज़ हुई। दैट इज़ कॉल्ड द यूनिट इलास्टिक डिमांड और यहाँ पर हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, हाई इलास्टिक, लो इलास्टिक एंड यूनिट इलास्टिक डिमांड। अब हम डिस्कस करेंगे अनरिलेटेड गुड्स के बारे में और देखेंगे जीरो इलास्टिक डिमांड को। अनरिलेटेड गुड्स। अनरिलेटेड गुड्स वे गुड्स होते हैं जिनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता। जब दो गुड्स में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता तो उन्हें अनरिलेटेड गुड्स कहा जाता है। और हम देखेंगे जीरो इलास्टिक डिमांड को। आइए इसे एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। चूँकि यहाँ पर जीरो इलास्टिक डिमांड है, मतलब डिमांड में जो इलास्टिसिटी होगी वह जीरो होगी, मतलब जो एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो हमारा फिक्स होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी तो ज़ीरो है तो हमारी क्वांटिटी फिक्स है। इस फिक्स क्वांटिटी पर वाई कमोडिटी की प्राइस घट बढ़ सकती है, इसका एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो इलास्टिक डिमांड। और ये हमारा शो करता है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो होता है डिमांड कर्व का, ये शो करता है अनरिलेटेड गुड्स को। और हमारा जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो इक्वल टू 0 होता है। अनरिलेटेड गुड्स मतलब जैसे आप मैंगो और बटर ले लीजिए, जब मैंगो की प्राइस में इंक्रीज़ होता है तो बटर की प्राइस में या बटर की क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जब मैंगो की प्राइस में डिक्रीज़ होता है तो भी बटर की क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है और दोनों ही अनरिलेटेड गुड्स हैं। आइए इसके लास्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ नेगेटिव इलास्टिक डिमांड। नेगेटिव इलास्टिक डिमांड। जब कहीं भी नेगेटिव वर्ड आता है तो वो दिखाता है कि अपोजिट रिलेशन पाया जाता है, मतलब
अगर एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरी कमोडिटी की जो डिमांड है वो घट जाएगी, और अगर उसकी प्राइस घटती है तो दूसरी कमोडिटी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, जैसा हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था। सो आइए इसे देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज डिनोटेड हियर एंड दैट इज वाई एक्सिस, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इज डिनोटेड हियर। अब सपोज कीजिए कि दो कमोडिटी हैं, कार एंड पेट्रोल। जब कार की कीमत 10 लाख रुपए है, जब किसी कार की कीमत 10 लाख रुपए है, तो जो पेट्रोल की डिमांड है वो है 500 लीटर। अब सपोज कीजिए कार की जो कीमत है वो 10 लाख से घटकर 5 लाख हो जाती है, जिसकी वजह से पेट्रोल की डिमांड 500 यूनिट से बढ़ के या 500 लीटर से बढ़ के 1000 लीटर हो जाती है, और हमारा जो डिमांड कर मिलता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर मिलता है। और इस तरह के डिमांड कर दिखाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें एक साथ में यूज किया जाता है। जब दो चीज़ों को एक साथ में यूज किया जाता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल, कॉपी एंड पेन। तो आज के वीडियो में हमने देखा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में और उसको डिफरेंट गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।